मुझे नोज़ पे हिट किया और ये देखो जो इस साइड का पोजीशन है ये सारा स्वेलिंग में है और ये निशान वगैरह देख पा रहे होंगे आप। और मुंह पे यहाँ टीथ पे भी हिट किया है जो अंदर से ब्लैक हो चुका है, पर अभी दिखा नहीं पाऊँगा मैं। आप खुद सोच के मेरा ऑक्सीजन छुड़ा दिया। और किस तरह का मुझे हमला हुआ मेरे ऊपर तो जान से मारने। अगर उनके हाथ में, डॉक्टर के हाथ में कुछ भी, डॉक्टर के जो इंस्ट्रूमेंट होता, कोई भी जो होता, तो भी शायद से मुझे वो जान से मार लेते। उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। उस दिन मुझे जिस तरह से आईजीएमसी से ब्रोंकोस्कोपी की डेट मिली थी और तो मेरा 11:15 के करीब ब्रोंकोस्कोपी कंप्लीट हुआ था, जहाँ से डॉक्टर्स ने मुझे देखा कि मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है, तो मुझे मेल वार्ड में ऊपर प्लम्बो में जाके एडमिट होने को बोल दिया कि प्लम्बरी में जाके आप एडमिट हो जाओ, वहाँ ऑक्सीजन ले लो, आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। मेरा ब्रोंकोस्कोपी बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे डॉक्टर्स थे। जब मैं वहाँ जाके सिस्टर से मिला, सिस्टर ने मुझे बोला कि आप 8 नंबर बेड पे जाओ, वहाँ पे लेट जाओ, मैं आपको ऑक्सीजन लगा देती हूँ। बेड पे जाने के बाद मुझे ऑक्सीजन लगा। उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं, मैं अपनी सिस्टर से बात कर रहा था, तो उन डॉक्टर साहब आए हैं, तो उस टाइम मैं कॉल पे भी बात कर रहा था। तो डॉक्टर साहब आते हैं कि तू कब से यहाँ लेटा है, इस तरह का उनका भी था। मैंने बोला डॉक्टर साहब मुझे मेरा ब्रोंको हुआ है, बल्कि मेरा ऑक्सीजन लगाने के बाद भी मेरा प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं आ रहा था, मैं मुंह खोल के ऑक्सीजन ले रहा था और प्रॉपरली बात नहीं कर पा रहा था। उठने में मैं काबिल नहीं था कि उठ सकूं, उठ के बैठ सकूं। तो डॉक्टर साहब मुझे पूछते तू कब से यहाँ लेटा है। उसके बाद मैंने बोला डॉक्टर साहब अभी अभी आया हूँ। डॉक्टर साहब बोलते तेरा सीटी कहाँ है। मैंने बोला डॉक्टर साहब यहीं पे है, सामने पड़ा हुआ। और तेरा एक्सरे कहाँ है। तो इसी बात पे मैंने बोल दिया डॉक्टर साहब मैं इतने तहजीब से आपसे बात कर रहा हूँ, ये तू क्या होता है। एक एक्सेप्टेशन रखते हैं हम डॉक्टर से कि नहीं। इसके बाद उन्होंने बोला कि मैं ऐसी ही बात करता हूँ, जिस पर कि मेरे से बोला गया कि डॉक्टर साहब आप अपने पेरेंट्स से भी ऐसी ही बात करते हैं। जिस पर कि डॉक्टर ने मुझे जवाब दिया कि अब तू पर्सनल हो रहा है, फैमिली पे गलत आ गया, मैं मुंह भी तोड़ता हूँ। मुझे अच्छे से याद है, यही लाइंस थी उनकी। और उनने बोला मुंह तोड़ते हैं, तो मैं बोलने के काबिल नहीं था, तो तोड़ दो। और उन्होंने मुझे हिट किया जिससे कि बेड मुड़ गया है और मेरी टांगे डॉक्टर साहब मेरी टांगों के साइड आ गए। और मैंने डिफेंस में अपनी टांगेबाजी जो रोक सकता था वो रोका, टांगे चलाई। और इस तरह का मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया इन डॉक्टर ने। उन्होंने मेरी टांगे पकड़ के दूसरे डॉक्टर को मुझे हिट करने का पूरा मौका दिया। और वही डॉक्टर मुझे अच्छे से याद है, दूसरी बार आके मुझे धमका रहे थे कि तूने हमारे डॉक्टर के साथ बदतमीजी की है, तूने तू तड़ा की है। मैं बोलने के हालात में नहीं था, बात नहीं कर पा रहा था। मेरी ऑक्सीजन ऑलरेडी लगी थी और ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया था। ऑक्सीजन भी मेरा छूट गया था क्योंकि डॉक्टर ने मुझे हिट ही मुंह पे किया था। तो मैंने सिर्फ इतना सा जवाब दिया कि मुझसे नहीं डरते तो भगवान से तो डरो। इतना सा जवाब देने के बाद मुझे नहीं पता कि वो किस मनोस्थिति में मेरे पास आए थे, बात करने आए थे, कि वो क्या, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती। तो कॉल का डिटेल भी मैच कर ले या वीडियो का डिटेल भी मैच कर ले कि किस टाइम हुआ है। डॉक्टर साहब ने मुझे 15-20 या 20-30 सेकंड भी टॉलरेट नहीं किया है। इस बात में पूरी तरह से सच्चाई है। अपनी कॉल डिटेल्स और वीडियो का टाइमिंग मैच करवा सकता हूँ। अगर डॉक्टर ने मुझे 30 सेकंड भी टॉलरेट किया होगा तो मैं मानता हूँ। उनसे हमें उम्मीद है, जिस तरह सुनने में आया कि कार्रवाई की जाएगी, एक कमेटी गठित की गई है। पर जिस तरह से मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पूरी आईजीएमसी यहाँ डॉक्टर अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जी। डॉक्टर सरकार जो मुझे देख रहे हैं बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। जो सीनियर डॉक्टर हैं उनके आगे, उनको जब भी देखते हैं तो एक किसी भगवान की मूर्त सामने आती है। यहाँ अच्छे डॉक्टर्स हैं, पर इस तरह के अगर कहीं डॉक्टर्स हैं 1% 2%, उन्हें इस डॉक्टरी की लायक नहीं है, वो इस काबिल नहीं है।
कृपया उनको टर्मिनेट किया जाए, उन्हें नहीं इसमें इस तरह की लाइन में किया नहीं जाए, या मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल किया जाए। कि जब बकरा हलाल किया जाता है, एक गर्दन काटता है और दूसरा पाँव पकड़ता है। अब आप खुद सोच लो कि किसकी कितनी गलती है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, पर मैं सिर्फ एक डॉक्टर के या दो डॉक्टर जिन्होंने सब मिसबिहेव किया है उनके खिलाफ बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे डॉक्टर कहीं कम्युनिटी में है तो वो डॉक्टरी के लायक नहीं है।